आप लीजिए इरशाद अहमद। बहुत शुक्रिया अदिति। मैं ये कहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये आकर के आपके दोस्त ये जो है, मैं तो आज इनका नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि बार बार ये एक ही प्रेम। मैंने कहा था कि हमारे किसी फौजी जवान ने, शायद हालांकि फौजी हमारे बहुत अच्छे हैं, वो कभी ऐसा काम करेंगे नहीं, लेकिन इनको अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। दूसरी बात जवाब दूंगा कि ये अभी मिसाइल की और एटम बम की बात कर रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं कि जंग जज्बों से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। यकीन कीजिए हमारी आर्मी के जवान सिर्फ अल्लाह अकबर लगाएंगे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, भागती नजर आएगी आप लोगों की फौज, जिसको आप बम की बात कर रहे हैं, मिसाइल की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, तारिक फतेह साहब से आपने बात कोई और की, वो बांग्लादेश चले गए, अच्छी बात है, इनको बांग्लादेश वालों से प्यार है, तो वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान है। हम ये है जो कुछ मिसहैप हुआ वो हुआ, लेकिन हमें तकलीफ होती नहीं है। हमारे मुसलमान भाई हैं, बांग्लादेश बंगाली हमारे भाई हैं, हम उनसे कभी भी जो कुछ हुआ मिसहैप हुआ वो जो कुछ हुआ। लेकिन जो ये पूना वाला साहब फरमा रहे थे, मैं ये कहता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं भाई, हम कोशिश करते हैं। दूसरी बात कर रहे थे पाकिस्तान से क्या आता है, मैं कहता हूं पाकिस्तान अमन शांति मोहब्बत का पैगाम देता है हमेशा, लेकिन जो दुश्मनी से बाज ना आए तो फिर उस दुश्मन को मजा भी चखाता है पाकिस्तान। हाँ, तो हम यही आप बात कर रही हैं, बड़े उनको अवार्ड दे दिया आपकी अदालतों ने, आपके मोदी जी को। आप मुझे ये बताइए, पिछले 20 साल से ये वजीर आजम है, कौन सा खित्ते में ऐसा काम किया कि बदअमनी खत्म हो जाए, दहशतगर्दी खत्म हो जाए। मेरे प्यारे मुल्क में अभी बात आपके कर रहे थे कि हमारे एपीएस के बच्चों को जो शहीद किया गया वो आप ही के लोग थे, वो आप ये भेजे हुए दहशतगर्द थे जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया आर्मी पब्लिक स्कूल में पेशावर में। वो कौन लोग थे? वो मोदी के सरकार के भेजे हुए लोग थे। सब मुसलमान एक जैसे हैं, कलमा हक पढ़ने वाले लोग हैं। दूसरी बात यह है कि पीओके, आप पाकिस्तान ऑक्युपाई की बात ना करें, आप मकबूजा कश्मीर की बात करें, क्योंकि वो मजलूम है, उन पे जुल्म ढा रहे हैं। आजाद कश्मीर आजाद है, कश्मीर के लोग आजाद हैं, वहां का वजीर आजम उनका अपना है, वहां का सदर अपना है। हाँ, ये कुछ दहशतगर्द आपके पास बैठे होते हैं, ये जो मिर्जा साहब जैसे हैं, तो इनको तो मैं कुछ, पाकिस्तान की आर्मी का जो आर्मी चीफ है इस वक्त हाफिज कुरान है, वो इस्लाम को फैलाएगा, इंशाल्लाह हिंदुस्तान में फैलेगा। निकल रहे हैं, आप क्या करेंगे दुनिया में तरक्की। दूसरी बात ये कर रहे थे कि जी मतलब इतना बड़े असेसमेंट बता रहे थे। आप पहले मैं इनसे ये पूछता हूं कि आप अपने मुल्क की आबादी देखिए और मेरे मुल्क की आबादी देखिए, आप अपनी जमीन देखिए कितनी है, मेरी जमीन देखिए, मेरे प्यारे पाकिस्तान, ग्रेट पाकिस्तान की देखिए। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने आतंक फैलाया था, जो आपका हिंदुस्तान का घटियापन, वो शामिल थे आप लोग, हमें बिछड़ने में, हमें लड़ाई करवाने में आप लोग शामिल। छिड़क जाए, इरशाद अहमद, गलतफहमी है, ये आपकी गलतफहमी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर होगा और दुनिया देखेगी। और ये जो ख्वाब आपका है, जो मोदी सरकार की चटनी है ना, ये दहशतगर्दी वाली, अब ये बिकेगी नहीं दोबारा। मैं बता रहा हूँ कि अब ये खत्म होने वाले हैं। ये आखिरी लम्हों में जब आखिरी जान निकल रही होती है इंसान की, तो फड़कता है ऐसे। तो अब फड़क रहे हैं आपकी मोदी सरकार, और इंशाल्लाह इनकी हुकूमत बनेगी नहीं दोबारा। मैं बार 3 रोज से आपको बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह गांधी फैमिली की हुकूमत आने वाली है आपके हिंदुस्तान पे, क्योंकि ये चटनी दहशतगर्दी की, कश्मीर की, अफगानिस्तान की, जो कुछ ये करते रहे, जो कुछ ये कर रहे हैं, अब ये खत्म होने वाली है दहशतगर्दी दुनिया से। दूसरी बात आप कर रही है कि चाइना हमारा साथ देता है। चाइना हमेशा हक का साथ देता है, और पाकिस्तान और चाइना हक के साथ खड़े हैं। जहां जुल्म होगा वहां चाइना पाकिस्तान हाथ में हाथ डाल करके इंशाल्लाह दहशतगर्दों को शिकस्त देगा, और दहशतगर्दों की शिकस्त ऐसी होगी कि वो देखेंगे। अब जैसे कि आप बात कर रही हैं कि आपके हिंदुस्तान में आजकल कुछ आपके फौजी जख्मी हो गए और चाइना के साथ लड़ाई हो गई, ये क्यों हो रही है? क्योंकि आप बाज नहीं आ रहे हैं अपनी दहशतगर्दी से। और मोदी साहब को चाहिए अब ये कि आप अमन कायम करें खित्ते में, और अमन। इरशाद अहमद।